and this is our third worksheet which I want to explain you today. Okay, in this question answers are there. So today I want to explain you this question answer. Over here total 5 question answers are there. So let's start with our first. What is photosynthesis? Okay, the process by which plants make their food is called photosynthesis. Okay, plants जो भी प्रोसेस से अपना फूड बनाता है, खाना बनाता है. ओके, जैसे भाई सनलाइट लेता है, उन सब से जो खाना बनाता है, इट्स कॉल्ड विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. होप यू अंडरस्टूड दिस टर्म फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ सेकेंड, व्हाट इज दिस? वेयर डू प्लांट स्टोर फूड? मैंने अभी ही आपको एक्सप्लेन किया, प्लांट्स अपना फूड कहाँ पे स्टोर करता है? प्लांट्स कैन स्टोर फूड इन द लीव्स. ओके, उसके जो पत्ते होते हैं, और स्टेम्स और रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स. ओके, इन सब में वो अपना फूड स्टोर कर सकता है. और थर्ड, इट इज एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ लीफ. सी ओवर हियर you can see the different parts of leaf. As I already told you, this is stalk जो उसका जो मेन स्टेम होता है उससे वो जॉइंट हुआ होता है. Over here in middle which line you can see और tiny tubes you can see, it's called main vein. क्या बोलते हैं उसको? main vein. Okay, see sides inside which vein you can see, it's called side vein. Over here, see this, it is showing that is stomata, and next it is blade. So let me tell you the brief introduction of this. First it is blade. Okay, ये यहाँ पे जो मैंने आपको फ्लैट पार्ट दिखाया ना लीफ का, ये रहा, it's called blade. Second it is veins. ये भी मैंने ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि जैसे मानव शरीर में खून के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए वेन्स होता है, वैसे ही लीव्स में भी वेन्स होता है. ओके, सो देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेन्स. देयर आर मेन वेन्स एंड साइड वेन्स. इन दिस पिक्चर आई शो यू के मेन वेन्स एंड साइड वेन्स आर डिफरेंट. दे आर लाइक टाइनी ट्यूब्स, जो छोटी छोटी ट्यूब्स आती है, which carry water and minerals from the roots to the leaves. Okay, now our third term is stomata. What is that? Stomata. Stomata means the lower side of a leaf has many openings. Okay, उसके नीचे की साइड पे बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे. ठीक है, these openings are called stomata. उसको क्या बोलते हैं? Stomata. See in this picture you can see that. See, this kind of openings are there, it's called stomata. Next, it is stalk. What is stalk? The leaf is attached to the stem with a stalk. Okay, leaf वो जो stem के साथ अटैच होता है उसको क्या बोलेंगे? stalk. Okay, next it is how do you taste a leaf for starch? Okay, लीफ का स्टार्च के लिए हमें अगर टेस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? When you put iodine on the leaves, लीव के ऊपर अगर आप आयोडीन डालोगे, one of them will turn black and the other will be a reddish brown. तो क्या होगा? या तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा या फिर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा. Iodine is an indicator that turns blue or black in the presence of starch. Okay, iodine is वो एक तरीका का इंडिकेटर है जो ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है अगर उसके अंदर स्टार्च हो तो. The leaf that was in the light turns blue black, which demonstrates that the leaf has been performing photosynthesis and producing starch. Okay, अगर वो आयोडीन की वजह से ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है, इट मीन्स व्हाट?
इट मीन्स दैट कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है और उसमें स्टार्च भी प्रेजेंट होता है. ओके. अगेन कोई भी लीव के ऊपर अगर आप आयोडीन रखोगे, ओके, तो या तो वो ब्लू या ब्लैक हो जाएगा या फिर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा. ओके. अगर वो ब्लू और ब्लैक हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और उसके अंदर से स्टार्च प्रोड्यूस होता है. अंडरस्टूड? ओके. नाउ our next it is how are animals and plants independent. ओके. प्लांट्स और एनिमल्स वो इंडिपेंडेंट क्यों है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. ओके. सर्वाइव करने के लिए वो लोग एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है. एनिमल्स नीड फूड टू ईट. ओके. एनिमल्स को खाना चाहिए. एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. और ब्रीथ के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन. प्लांट्स गिव एनिमल्स. प्लांट्स हमें क्या देते हैं? एनिमल्स को क्या देते हैं? फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन. वो क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन. वो तीनों चीज़ कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स. सो in turn we give out carbon dioxide which is used by plants to prepare food. ओके. तो वो हमें ये प्रोवाइड करता है तो हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. एज आई टोल्ड यू कि प्लांट्स कैन ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. तो उसको अगर अपना फूड बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए ही चाहिए. तो वो हम ब्रीथ आउट से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करता है. सो दिस वे एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इंडिपेंडेंट. यानी हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला और लीव्स ने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया और प्लांट्स ने या लीव्स ने ऑक्सीजन बाहर निकाला और हमने वो ऑक्सीजन अंदर लिया. इट मीन्स हम लोग प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है. ठीक है. वो अगर हम लोगों को एटमॉस्फेयर में बैलेंस बनाना है तो हर एक चीज़ सही मात्रा में होनी चाहिए. प्लांट्स अगर अच्छे से आपके आजू बाजू हो देन यू कैन गेट गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. आपको काफ़ी अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा और पॉल्यूशन फ्री रहेगा और आपको ब्रीथ करने के लिए एकदम फ्रेश एयर मिलेगी. ओके. होप in this chapter you don't have any doubt. If you are having any doubt or you are facing any doubt, you can message me or you can call me. Actually in all the worksheet also I explain, full chapter also I explain very nicely. In this chapter 3 activities are there. From that one activity I already explained you in this question answer, question number 4. But other 2 activity while you will come to school will explain you because it is experiment. Okay. Else we'll try to show you the video of that experiment. Thank you so much. Myself Anal Desai. Have a nice day. Stay home and stay safe.